हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियोस में हमने आईआईटी जैम के लिए थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने सीखे थे। फर्स्ट लॉ सीखा था, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेरिवेशन किया था वर्क डन का, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी किया था, है ना। आज मैं आपको कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड होंगे और आपके एग्जाम्स में यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से चल रहे हैं तो सिंपल न्यूमेरिकल्स ही होंगे। तो आइए चलिए न्यूमेरिकल्स ऑन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए एक मोटर कार है और उसके टायर का जो प्रेशर है वो प्रेशर दिया हुआ है 2 atm। 2 atm मीन्स 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आप जानते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? पता कीजिए, हैं? होमवर्क आपका। ठीक है, और पता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये एक मोटर कार का टायर है जिसका प्रेशर इतना है और टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 273 प्लस 27 इक्वल टू 300 केल्विन। अब कह रहा है कि टायर सडनली बर्स्ट हो गया। सडनली क्या हो गया? फट गया टायर। ठीक है, तो बताइए कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर क्या था? फाइंड द रिजल्टिंग रेजिस्टेंस टेम्परेचर, जो भी फाइनल टेम्परेचर हुआ, यानी कि फाइनल, कितने टेम्परेचर पे टायर फटा ये पता लगाना है हमें। ठीक है, तो देखिए क्योंकि सडनली बर्स्ट हुआ है अचानक, तो सडन प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोथर्मल या एडियाबैटिक? सडन प्रोसेस जितने भी होते हैं वो एडियाबैटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि सडन होने की वजह से क्या होता है, हीट को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको टेम्परेचर निकालना है। प्रेशर दिया हुआ, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, फटने के बाद क्या हो जाएगा भैया? P1 T1 नाम दे दीजिए। फटने के बाद प्रेशर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी गैस पूरा, है ना। तो फटने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाइनल T2 निकालना है ना। ठीक है ना। तो क्या रिलेशन होता है P और T में एडियाबैटिक गैस के लिए, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए? P1 गामा -1 अपॉन T1 गामा इज इक्वल टू P2 गामा -1 T2 गामा। ठीक है, कांस्टेंट। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है। आई होप ये सभी को मालूम होगा। ठीक है, और नहीं मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम इसे डिराइव करके भी दिखा सकते हैं आपको। तो ये ले गया मैं, प्रेशर को इधर ले गया और टेम्परेचर को दूसरी साइड ले गया। P2 कितना है? P2 इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 कितना है? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गामा -1। ठीक, T2 कितना है? T2 निकालना है और T1 टेम्परेचर कितना था? 300 केल्विन। केल्विन में लेते हैं। ठीक है, गामा हो गया। ओके, तो गामा की वैल्यू कितने लेंगे? गामा की वैल्यू कितनी रखेंगे? अब गामा की वैल्यू नॉर्मल हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हम 1.4 लेते हैं। ठीक है, ये गिवन होगा आपको। ठीक है, तो गामा की वैल्यू 1.4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 1.4 - 1 इज इक्वल टू T2 अपॉन 300, और ये गामा इधर जा करके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, पावर गामा की इधर आ गई तो 1/2 और ये हो गया 0.4 अपॉन 1.4। तो T2 टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 300 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, 1/2 की पावर 2/7। इतना आंसर आ गया। अब आप चाहें तो इसे लॉग से कैलकुलेट करके अपना डिज़ायर रिजल्ट जो है आप निकाल सकते हैं। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर -2/7। ठीक, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 7/2। तो कितना हो जाएगा ये?
ये हो जाएगा 2 की पावर 6/2 इंटू 2 की पावर 1/2, तो कितना हो गया 300 इंटू 8 इंटू ये √2 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, कोई भी निकाल सकता है। ठीक है, तो आई होप इसे आप कर सकते हैं। समझ में ना, 1/2 को 2 की पावर -1 लिख दिया मैंने, तो 2/7 हुआ। जब ये माइनस की पावर है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, सॉरी, तो आप कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा वो आपको मिल जाएगा फाइनल। जनरली लॉग से करते हैं, लॉग की हेल्प से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे सिंपल सा प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि क्वांटिटी ऑफ एयर है 27 डिग्री सेल्सियस, कि एक एयर है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। फिर से वही वाली बात, 300 केल्विन हो गया है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही है। P1 क्या है, वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस सडनली कंप्रेस्ड, ये अचानक कंप्रेस हुआ, अचानक हुआ तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। और क्या हो गया, अपने ओरिजिनल का क्या कर दिया, वॉल्यूम जो है, जो पहले वॉल्यूम था उसका आधा कर दिया वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर नहीं बताया हुआ, प्रेशर कितना चेंज हुआ है। ये कह रहा है कि फाइनल टेम्परेचर बताइए और फाइनल प्रेशर बताइए, ये दोनों बातें बतानी है। तो लगा दीजिए, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। P1 दिया हुआ 1, V1 आपको मान लीजिए V1 ले लीजिए, P2 नहीं मालूम, V2 कितना है V1/2, तो कितना हो जाएगा P2 विल बी 2 की पावर गामा, क्योंकि V1 गामा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू द पावर गामा। और गामा कितना होता है अभी तो बताया था मैंने आपको, गामा 1.4 लेंगे जनरली एटमॉस्फेयर के लिए। ठीक है, ये वाले दी हुई होंगे आपको गामा की। ठीक है, तो इतना प्रेशर आ गया। सेम आप टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। इससे आप ये भी निकाल सकते हैं। ये सिंपल है, ये सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे हम डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही हम सब देखो, आप सोचे होंगे सर एडियाबेटिक पे करा रहे हैं। तो आप देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एयर दी हुई है NTP पर, और पहले वॉल्यूम V1 भी है, और अचानक क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, आधा हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि NTP पे लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर बताओ फाइनल कितना हुआ। अब सभी को मालूम हो गया कि NTP पे निकालना है ना, तो पहले टेम्परेचर मान लीजिए T है। ठीक है, NTP पहली बात तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, ओके, तो अब निकाल देंगे किससे, इसी फॉर्म से निकालेंगे, T1 V1 की पावर गामा -1 T2 V2 गामा -1। गामा वही लेंगे 1.4, और पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर निकाल सकते हैं ना सभी लोग। ठीक है, तो ये सिंपल न्यूमेरिकल्स में करा रहा था आपको। ठीक है, ओके, चलिए अब मान लीजिए कि एक गैस है आपके पास में, जिसके अंदर 1 लीटर गैस है। ठीक है, और 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर है ना, 80 सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर जानते हैं ना, प्रेशर एटमॉस्फेयर में भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं प्रेशर। 80 सेंटीमीटर मरकरी है, ये एडियाबेटिकली एक्सपेंड हुई, कहाँ तक हो गई, 1190 क्यूबिक सेंटीग्रेड, इतना वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया। और प्रेशर जो है, प्रेशर कितना फॉल हो गया, 80 से 60 सेंटीमीटर पहुंच गया HG। तो कह रहा गामा निकालो कितना होगा, तो भाई वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2/V1 गामा। ठीक है, P1 कितना है भैया, P1 दिया हुआ 80 सेंटीमीटर HG और P2 दे दिया 60 सेंटीमीटर HG।
ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, और V2 कितना है, V2 दे दिया आपको। चलिए पहले भी निकालते हैं, यहीं से निकालते हैं। V2 आपको दिया हुआ है वैसे 1190 cc, और 1 लीटर कितना होता है 1000 cc क्यूबिक सेंटीग्रेड। तो इसे कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 4/3, और ये कितना हो गया 1190,100। अब आप लोग चाहें तो गामा की हेल्प से ही निकाल सकते हैं। लॉग लगा के दोनों साइड में लॉग लगा दीजिए, और आप इस को सॉल्व कर सकते हैं। बिना लॉग के नहीं हो पाएगा। तो गामा निकालेंगे तो ये निकालिएगा सभी लोग, 1.787 इसका आंसर आ जाता है। डेफिनेटली आपको तो लॉग टेबल दी हुई होगी या आपको लॉग्स की वैल्यू दी होंगी, है ना। जनरली एडियाबेटिक प्रोसेस में लॉग यूज़ करना ही पड़ता है। अच्छा जी, एक और देखते हैं। मान लीजिए कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन निकालना है व्हेन ए 1 ग्राम मोल आइडियल गैस जो है एक्सपेंड हुई एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे एक्सपेंड हुई है आइसोथर्मली, तो आइसोथर्मली होगी ये, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और कह रहा है वॉल्यूम जो होगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा डबल वॉल्यूम हो गया। पहले अगर वॉल्यूम V था तो अब वॉल्यूम डबल हो गया, है ना। तो वर्क निकालिए, तो वर्क क्या होता है भाई PdV, ये सब लोग जानते हैं ना। और इससे आइसोथर्मल का डेरिवेशन किया था हमने वर्क का, तो फाइनल रिजल्ट आता है RT लॉग, डेरिवेशन चेक कीजिए अगर किसी को नहीं आता, हमने किया हुआ है पिछली वीडियो में, V2/V1। अब कितना हो गया V2/V1, डबल कह रहे हैं, डबल हो गया, तो RT लॉग 2। R कितना होता है, गैस कांस्टेंट 8.31, टेम्परेचर कितना दे दिया, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया 300 केल्विन इंटू लॉग 2। तो ये निकाल लीजिए वर्क, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 1725.9 जूल। ठीक है, तो ये सिंपल न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, तो है ना। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ही करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आप बताइए कि कैसे लग रहे हैं आपको न्यूमेरिकल, फिर मैं और थोड़े डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको, हैं स्लोली धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिंपल न्यूमेरिकल्स काम नहीं आते, सिंपल न्यूमेरिकल्स भी बहुत काम आते हैं ना। ठीक है, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। एग्जाम में आसान भी आता है क्वेश्चन, डिफिकल्ट भी आता है, और कई बार क्या होता है आप आसान क्वेश्चन गलत कर आते हो छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो हर चीज़ को आपको स्ट्रॉन्ग करना है ध्यान से। ठीक है, ओके। तो ये छोटी सी वीडियो यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद में मैं कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा नेक्स्ट टाइम।